चुनाव ही राजनीतिक विरासत के नए चेहरों की लॉन्चिंग का उपयुक्त समय माना जाता है। ये एक परीक्षा का दौर तो है ही, साथ ही राजनीतिक समझबूझ और ऊर्जा संग्रहण का मौका भी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में बने चुनावी माहौल में प्रदेश की राजनीति के दिग्गज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने भी अपनी मोहर लगाते हुए चौथी लिस्ट में कैथल से आदित्य सुरजेवाला को टिकट देने की घोषणा की है। दरअसल पिछले कई दिनों से कैथल में रणदीप सुरजेवाला की गतिविधियों पर सबकी नजर थी। हालांकि कांग्रेस ने टिकट की घोषणा बाद में की, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने पहले ही बेटे आदित्य सुरजेवाला की राजनीतिक लॉन्चिंग के संकेत दे दिए थे। बता दें, सुरजेवाला ने आदित्य को लॉन्च करने के लिए बुधवार को कैथल में उदय सिंह के किले पर एक जनसभा की थी, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे। कैथल की तपोभूमि के हजारों बुजुर्गों, माताओं, नौजवानों, सहपाठियों और साथियों का शुक्रगुजार हूँ जो आज इतनी भारी संख्या में यहाँ आए और कपिस्थल की तपोभूमि पर बाबा बंदा बहादुर और भाई उदय सिंह के किले पर आयोजित इस कार्यक्रम में शरीक हुए। आज उन्होंने एक बार फिर मेरे पिता से मिलने वाले स्नेह की याद दिलवा दी और मैंने इसीलिए हमारे साथियों को कहा कि ये ठीक है कि मेरे पिता आज हमारे बीच में नहीं, पर मुझे उनका चेहरा हर चेहरे के अंदर नज़र आता है और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मुझे ये न केवल विश्वास बल्कि यकीन है कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा मार्जिन से कांग्रेस पार्टी कैथल से, कैथल के लोगों के आशीर्वाद से जीतेगी और हमने ये संकल्प लिया है कि एक एक पसीने की बूंद जो कैथल के वासियों की ये गिरी है, उन पसीने की बूंदों के नीचे तरक्की की एक नई इबारत लिखेंगे और तरक्की की एक एक ईंट लगाएंगे। कैथल को हरियाणा का शाइनिंग स्टार बनाना है, ये हमारा लक्ष्य है। मतलब आदित्य जी की जिम्मेवारी क्यों? शाइनिंग स्टार इसका फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी और मैंने इसीलिए कहा, मैं एक अनुशासित पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी का महासचिव होने के नाते राहुल जी और कांग्रेस से जो लंबा नाता पारिवारिक और जुड़ाव है, जिस संघर्ष की मैंने यहाँ चर्चा की, मैं इसलिए आपको ये कहा कि जैसे ही पार्टी निर्णय करेगी उसके मुताबिक हम चलेंगे। कांग्रेस पार्टी हजारों कार्यकर्ताओं में से जिसको देगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला सबसे पहले झंडा लेकर उसके साथ चलेगा। वही जनसभा के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने 2019 के विधानसभा चुनाव में हुई हार का दर्द बयां करते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद लगा था कि मेरे लिए राजनीति का दरवाजा सदा के लिए बंद हो गया है। 20 साल की मेहनत जैसे गुमसी हो गई है। ये भी लगा आगे बढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन जनता का समर्थन हमेशा मेरे साथ रहा और इसी आत्मविश्वास से हम फिर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अब सुरजेवाला की इस बात से तो ये साफ जाहिर है कि बेटे आदित्य सुरजेवाला को किसी भी सूरत में कैथल से वो जीत दिलवाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या जनता आदित्य सुरजेवाला पर भी भरोसा जता पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।